कैसे बच्चों आप लोग। बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका नीट में, जेई मेंस में या बोर्ड्स में नंबर जो उनकी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था, उससे कम आ रहा है और वो रिजेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब क्या करें, इसके बाद अब क्या रास्ता है। कहीं ना कहीं वो अपने को डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बच्चों ये लेक्चर आज का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। उन्हें आज का ये मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। यस बेटा, आज हम लोग बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिशन की, जिनका नाम साइंटिस्ट की दुनिया में बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से लिया जाता है। यस बेटा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। बल्ब के आविष्कार के बाद में ये चीज़ तय हो गई कि भाई रात होने के साथ काम को रोक देना जरूरी नहीं है। जनता ने, समाज ने अंधेरे में भी रोशनी को देखा और आज हम लोग जो दुनिया देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें थॉमस अल्वा एडिसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बेटा आपको पता है कि उन्होंने जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, यानी बल्ब बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, बहुत सारे मेटल्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कई हजार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उनमें एक में उनको सफलता मिली। तो जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपने तो बहुत सारी असफलताएं झेली, आपने तो इतनी सारी असफलताएं झेली, इतने रास्ते आपने देखे बंद होते हुए अपने सामने, तो उन्होंने कहा ना, ना, मैंने ये देखा कि उतने जो रास्ते थे वो मेरे काम के नहीं थे, या वो मेरे लिए उतना सहयोगी, उतना यूजफुल साबित नहीं हो सके। यानी बच्चों ये फिर वही एक दृष्टिकोण आ जाता है कि आधा गिलास भरी है या आधा गिलास खाली है। तो थॉमस एडिसन का जो एक व्यू पॉइंट था वो ये नहीं था कि मैंने कई हजार अटेम्प्ट लिए और उसमें मैं अनसक्सेसफुल रहा, बल्कि उनका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि ना, मुझे ये पता चला कि वो रास्ते मेरे काम के नहीं हैं। तो बेटा ये एक पॉजिटिव साइड दिखाता है लाइफ का। ठीक है। थॉमस एडिसन के बारे में ही एक कहानी और निकल के आती है। वो जब अपने स्कूलिंग टाइम में थे, यानी बच्चे थे, तो वो एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, बल्कि कहा जाए तो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, और वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। उनके स्कूल की टीचर ने उन्हें एक बार एक कागज में कुछ लिख करके लिफाफे में रख के दिया और ये कहा कि इसको जाके अपनी मम्मी को देना और किसी को मत देना। तो उन्होंने जा करके वो लिफाफा अपनी मम्मी को दिया। मम्मी ने उनकी जब उस लिफाफे में से उस कागज को खोला, देखा, तो उसमें ये लिखा था कि आपका बच्चा तो बहुत कमजोर है, बल्कि मंद बुद्धि है, तो इसे आप कृपया स्कूल से निकाल लीजिए, इसे हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन उसकी मम्मी, ये पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू आ गया, रोने लगी। तो बच्चे ने पूछा, थॉमस ने पूछा, थॉमस एडिसन ने पूछा, मम्मी क्यों रो रही हो? तो उन्होंने इस बात को बदल दिया। उन्होंने ये कहा कि ये तो खुशी के आंसू हैं। ये पेपर में, इस पन्ने में ये लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना ब्रिलियंट है कि उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई काबिल टीचर नहीं है। तो आप इसको स्कूल भेजकर इसका टाइम वेस्ट मत करिए, बजाय इसके आप इसको अपने घर पे ही पढ़ाइए। यानी उसकी मम्मी ने सच को छुपा लिया और उनके सामने बात को किसी और ढंग से रखा। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई, वो घर पे ही पढ़ाई करते रहे, और जब उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्धि पा ली, बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत शोहरत पा लिया, तो एक बार, तब तक उनकी माँ गुजर चुकी थी, तो एक बार फिर से वो कागज़ उनके हाथ में लगता है, जब वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और तब उन्होंने उस कागज़ को पढ़ा और उसमें उनको सच्चाई दिखाई दी। तो उनको अपनी माँ पर फक्र हुआ कि उनकी माँ ने कैसे उनकी दिशा को बदल दिया। बजाय डिप्रेशन में, बजाय रिजेक्शन में जाने के, वो एक पॉजिटिव रास्ते पे निकले, और आज भी उनका नाम साइंटिस्ट की दुनिया में एक बहुत सम्मान से लिया जाता है। बच्चों आपको ये पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर 1093, 1093 पेटेंट्स हैं। तो ये जो एक बल्ब का आविष्कार है वो तो उनका एक बहुत बड़ा आविष्कार है ही। उसके अलावा उनके बहुत सारे आविष्कार हैं। 1093 पेटेंट्स उस बच्चे के नाम, जो कि एक बार स्कूल से निकाला गया, ड्रॉप आउट हुआ, जिसको टीचर्स ने ये कह के हटा दिया कि ये तो मंद बुद्धि है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो बच्चों, ये कहानी सुनाने का जो आपको उद्देश्य है वो ये है कि बिल्कुल भी रिजेक्शन फील मत करो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट फील मत करो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में।
तो अगर नंबर कुछ कम आ रहा है, कोई बात नहीं, अपनी उस गलती को ढूंढो। ढूंढो कहाँ गलती हुई, क्या मिस्टेक हमसे हो गई, क्या वो टाइम मैनेजमेंट में मिस्टेक हुई, हमने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, नॉलेज लेवल कम था, क्या था, समस्या कहाँ पे थी, और उसको सुधार करो। और एक बढ़िया रैंक से 2023 में सिलेक्शन लो। चाहे वो तुम्हारा उद्देश्य आईआईटी है, चाहे वो नीट है, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू विल डू इट। ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। उद्देश्य ये था इस वीडियो को बनाने का कि आप में एक मोटिवेशन को ला सकूं। तो कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिख के बताओ ये वीडियो तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल रहा, क्या इससे सीखने को मिला, क्या इससे कुछ मोटिवेशन मिला। ठीक है। तो बच्चों, कीप इट अप, कीप स्टडिंग। आपका सिलेक्शन एक बहुत अच्छी रैंक से होगा। कीप स्टडिंग, हैव फेथ ऑन द गॉड, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।